हाथी चलती है तो साले कुत्ता भौंकते रहते हैं, तो कुत्ते के पीछे हम लोग थोड़ी जाएंगे। भौंकने दीजिए, जितने कुत्ते हैं भौंकने दीजिए उनको। लेकिन सारे मुस्लिम समाज के भी लोगों ने पहचान लिया, कांग्रेस को पहचान लिया, राजद को पहचान लिया, सभी को पहचान लिया कि आखिर हकीकत में हमको किसके पास जाना चाहिए। आज हम लोग लगातार 3 टर्म से सत्ता में हैं केंद्र में, लेकिन आज जितना मुस्लिम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के मतलब शासन काल में सुरक्षित महसूस नहीं किया। जब तक धरती रहेगा तब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम रहेगा। हाँ, शायद वो विकास किए होंगे, कम से कम लाखों लोगों का, माताएं बहनों का मांग उजड़ गया होगा, ये विकास तो है वो लोग का। ऊंच नीच में बांट करके आज तक उन्होंने राज किया, ये विकास हो सकता है। ये काम जो करता है उसका एक आशा लालसा रहता है, हम काम करते हैं तो आशा लालसा है। जिस तरह से मंगल पांडे जी ने एक हमारे समाज के, रविदास समाज के बेटी को अपना बेटी बना एक कन्यादान किया, वो पूरे बिहार का एक चर्चा का विषय बना। पांडे ने जो कन्यादान दिया, शादी का विरोध भी हुआ था कि बिना लगन का ये चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में कन्यादान किया गया, शादी किया गया, उसका काफी विरोध हुआ था कि बिना लगन का कैसे शादी होगी। आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर कब तक वोट मांगिएगा, कब तक राजनीति कीजिएगा? लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनेगा, खून का नदिया बहेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उनका काम करने का जो शैली है, तौर तरीका है, कुछ नहीं। राम मंदिर का आप जिक्र किए तो भाजपा पे ये शुरू से आरोप लगता है कि हिंदूवादी एजेंडे को लेकर चलती है, वही आप हिंदूवादी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। सबको पता है कि देश में वोट चोरी कौन करता था। कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में दलित, महादलित, गरीब तबका के लोगों का वोट देने तक का अधिकार नहीं था, सभी को पता है। हमारे पूर्वजों भी बताते हैं कि हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम होता था, लेकिन हम लोग को वोट से वंचित कर दिया जाता था। हम लोग जब वोट बूथ पे जाते थे तो पता चलता था कि हम लोग का वोट छपा गया है। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस इस वक्त दरौली विधानसभा में पहुंचा हुआ है, जहां हमारे साथ दरौली विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार और भाजपा जिला प्रवक्ता मनोज राम जी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये एक समाज सेवी हैं। लगातार लोगों के बीच इनकी जनसंपर्क चल रहा है और युवाओं में खासकर मनोज राम का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है और भाजपा के ये दरौली विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। तो मनोज राम से आज हम लोग दरौली विधानसभा को लेकर बातचीत करेंगे। मनोज राम जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके दर्शक का भी स्वागत है जो चैनल से आपके जुड़े हैं। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मनोज राम जी, दरौली विधानसभा में देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों से आप लगातार एक्टिव है, किसी न किसी रूप में आप समाज सेवा करते रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा आपको दरौली विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि कई सारे प्रबल दावेदार दिख रहे हैं, उसमें आप भी हैं, लेकिन लग रहा है कि आपको भाजपा इस बार प्रबल दावेदार है, तो भाजपा इस बार आपको उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, सबसे पहले तो सचिन जी आपको हम बता दें कि हम एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो भी टैक्स मिलता है कि भाई दरौली विधानसभा में करना है या जिला में करना है, वो बखूबी से हम लोग निभाने का काम करते हैं, क्योंकि पार्टी एक जिम्मेवारी देती है। जिस तरह से जिम्मेवारी देती है, हम लोग कहीं अपना पीछे नहीं हटते हैं। शरीर, तन, मन, धन से लग करके कोई भी कार्यक्रम हो उसको सफल बनाने में हमारा अहम योगदान भी रहता है पार्टी के लिए। और पार्टी टिकट का रहा बात, तो पार्टी अगर उस लायक समझेगी हमको तो निश्चित पार्टी हमको सिंबल देगी। और जो 10 साल से सूखा पड़ा है, यहाँ पे कमल नहीं खिला है, तो निश्चित तौर पर इस बार कमल भी खिलाने का काम करेंगे हम। मंगल पांडे जी ने एक दलित कन्यादान किया था, दलित बच्ची का, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और आपके मार्फत ही मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए और दलित बच्ची का कन्यादान दिया। तो ऐसे में ये संकेत मिल रहा है कि जिस तरह से मंगल पांडे आपके द्वारा यहाँ पे दलित बच्ची का कन्यादान दिए, तो ऐसे संकेत मिल रहा है कि पार्टी से आपको हरी झंडी मिल चुकी है। देखिए, काम जो करता है उसका एक
आशा लालसा रहता है, हम काम करते हैं तो आशा लालसा है, वो तो एक उनकी बड़प्पन है। उनके जैसा सोच विचार वाला व्यक्ति शायद बिहार में नहीं मिलेगा। जिस तरह से मंगल पांडे जी ने एक हमारे समाज के, रविदास समाज के बेटी को अपना बेटी बना, एक कन्यादान किया, वो पूरे बिहार का एक चर्चा का विषय बना। उसके लिए हम लोग, उन्होंने पूरे हमारे पतार पंचायत के, हमारे पतार पंचायत नज़दीक ही पंचायत से हम भी है, तो उनका हम लोग पूरा स्वागत और अभिनंदन किया उस नेक काम के लिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक काम जो करके दिखाया पूरे बिहार में, ऐसा काम हर नेताओं को करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए कि समाज में जो छोटका बड़का ऊंच नीच का भेदभाव है वो समाज से मिटे, एक भाईचारा बने, एक आपसी संदेश आगे लोगों की तरह तरह का मतलब संदेश जाए। इस तरह का बढ़ चढ़े काम सबको करना चाहिए। लेकिन उस शादी का मंगल पांडे ने जो कन्यादान दिया, उस शादी का विरोध भी हुआ था कि बिना लगन का ये चुनाव को देखते हुए आनंद फानन में कन्यादान किया गया, शादी किया गया। उसका काफी विरोध हुआ था कि बिना लगन का कैसे शादी हो गया। विरोध कौन किया? विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग हमेशा विरोध करते हैं। अच्छा काम कीजिए तो ही विरोध होगा, बुरा काम कीजिए तो ही विरोध होगा। विरोध लायक वह कार्यक्रम नहीं था, एक शादी था, और शादी कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पक्ष विपक्ष का बात नहीं है। धर्म में बिना लगन के शादी ऐसा कुछ नहीं था। महाशिवरात्रि था, सावन का पावन महीना था, उसमें हम लोग शादी किए। और विरोधियों का काम है हमेशा तंज कसना, तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे जी को नहीं फर्क पड़ता है। हाथी चलती है तो साले कुत्ता भौंकते रहते हैं, तो कुत्ते के पीछे हम लोग थोड़ी जाएंगे। भौंकने दीजिए, जितने कुत्ते हैं भौंकने दीजिए उनको। दरौली विधानसभा की बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों से सत्यदेव राम विधायक है। दरौली विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से क्या कुछ विकास हुआ है, क्योंकि आप भी दरौली विधानसभा के निवासी हैं, और क्या कुछ ऐसा विकास का काम है जो नहीं हो पाया है? देखिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए दरौली विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। विकास ना होने का कई वजह है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार योजनाएं दे रही है, हर समाज को योजनाएं दे रही है, हर ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर पर तमाम योजनाएं हमारे बिहार सरकार से चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है उस लायक नहीं है कि वो व्यवस्था उठा करके ला करके यहाँ पे दरौली में विकास करे। दरौली में जिस व्यक्ति का आप नाम बोल रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आज तक दरौली में इन्होंने 10 साल क्या बोले 35-40 साल का राजनीतिक उठाकर देखिएगा, यहाँ का ग्राफ देखिएगा तो एक बार भाजपा का यहाँ पे जीत हुआ था, जो स्वर्गवास हो गए रामायण माझी जी का। उन्होंने जो काम किया, थोड़ा काम दिखा, उसके बाद से यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छी शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, खेल कूद का व्यवस्था नहीं है। तो तमाम तरह के जिस तरह से दरौली विधानसभा में व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं हुआ। अभी विधायक जी तो कहते हैं कि हमने काफी विकास किया है, गिनवाते हैं विकास के काम। हाँ, शायद वो विकास किए होंगे, कम से कम लाखों लोगों का, माताएं बहनों का मांग उजड़ गया होगा। ये विकास तो है वो लोग का। ऊंच नीच में बांट करके आज तक उन्होंने राज किया, ये विकास हो सकता है उनका। अच्छा, आपके नज़र में दरौली विधानसभा में क्या कुछ प्लानिंग है? अगर जनता आपको चुनती है, अगर आप विधायक बनते हैं, तो दरौली विधानसभा के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ विकास के लिए आपने सोच रखा है? देखिए, हमारा कोई पर्सनल विकास नहीं है। विधानसभा की बात करें, विधानसभा का ही हम बात आपको बता रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है विकसित भारत बनाने का, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का सपना है बिहार को आगे बढ़ाने का, वही सपना हम लोग को भी है। उन्हीं का विजन और उन्हीं के सपना को साकार करते हुए भी हम लोग आगामी विधानसभा में जाएंगे, और वही योजना के आधार पर हम लोग वोट भी मांगेंगे जनता से। क्योंकि जनता काफ़ी जो है उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से बिहार, जिस गड्ढे से बिहार आज उभरा है, पूरे लोगों का, बिहार के लोगों का नीतीश कुमार जी पर विश्वास है। जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है उस पर विश्वास देश के सभी प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे बिहार की जनता को है। उसी आधार पर हम लोग भी वोट मांगेंगे। और रहा बात पर्सनल, तो यहाँ पे हमने बताया कि एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था होना चाहिए, खेल कूद का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छी स्कूल जो है उसकी जो जर्जर स्थिति में स्कूल है, जो शिक्षा पे हम लोग का ध्यान है, वो सब चीज होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह का जो भी सुविधा है हम लोग करने का काम करेंगे। फिर विपक्ष तो सवाल उठाएगा कि आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर कब तक वोट मांगिएगा, कब तक राजनीति कीजिएगा? देखिए, हम लोग का वो नेता हैं,
और जो व्यक्ति काम करता है उसका जब तक बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, उसी तरह से जब तक धरती रहेगा तब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हुए, उस तरह का प्रधानमंत्री आज तक कोई मिला नहीं देश को। आप देखे होंगे कि तरह तरह का जो बक्सा काल कोठरी में पड़ा था, राम मंदिर हो गया, 370 धारा हो गया, तमाम तरह के योजनाएं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चलाए वो सब कुछ सफल हुआ। लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनेगा, खून का नदिया बहेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उनका काम करने का जो शैली है, तौर तरीका है, कुछ नहीं हुआ। पूरा देश में एकदम शांति से राम मंदिर बना। तो इस तरह का तमाम मुद्दा जो है सॉल्व होता है, तो पूरे देश के लोगों का, जनता का मूड है, मिजाज है कि इस तरह का प्रधानमंत्री जी का सोच है पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़कर चलने का, सबका साथ सबका विकास के नारे को ऊंचाइयों तक ले जाना, इस तरह का उनका काम है। तो उसी काम पर, उसी विजन पर हम लोग भी जाकर के जनता से वोट मांगेंगे। राम मंदिर का आप जिक्र किए तो भाजपा पे ये शुरू से आरोप लगता है कि हिंदूवादी एजेंडे को लेकर चलती है, वही आप हिंदूवादी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं? देखिए, भारत सनातनी देश है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन भाजपा किसी विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है। इसमें भी मुस्लिम समाज की काफ़ी संख्या में लोग हैं, वोटर भी है, सपोर्टर भी है। और हम लोग जो बोले कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास से आज तक ने हम लोग देश के यशस्वी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो पूरे हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों का विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, इसलिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज भी देखा जाए तो एक मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लगातार विरोध करता है। देखिए, देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, MY समीकरण को लेकर के राज किया, कई तरह का तमाम लोगों को बांट करके राज किया। लेकिन सारे मुस्लिम समाज के भी लोगों ने पहचान लिया, कांग्रेस को पहचान लिया, राजद को पहचान लिया, सभी को पहचान लिया कि आखिर हकीकत में हमको किसके पास जाना चाहिए। आज हम लोग लगातार 3 टर्म से सत्ता में हैं केंद्र में, लेकिन आज जितना मुस्लिम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के मतलब शासन काल में सुरक्षित महसूस नहीं किए थे। उनको जानबूझ करके मुस्लिम समाज के लोगों को डरवाया जाता था कि भाजपा सत्ता में आएगी तो आप लोग को परेशान करेगी, यहाँ से हटाएगी। लेकिन आपने कहीं ऐसा देखा कि किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर टीपा टिप्पणी किया? लेकिन जानबूझ करके विपक्ष ने टीपा टिप्पणी करता है और लोगों से करवाता है। देश आज सुरक्षित हाथ में है और पूरे हर कौम के लोग, हर समाज के लोग मोदी जी के साथ हैं। कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथ में है। जिस चाइना का डर हमेशा बीजेपी को सताता रहा, जमीन जो है वो चाइना हड़प लेता था, आज उसी के साथ मोदी जी जाते हैं, हंसकर बात करते हैं। जो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के हुआ था उसमें, उसी चाइना के साथ प्रधानमंत्री हंस के बातें करते हैं, मित्रता की बातें करते हैं। कहाँ देश सुरक्षित हाथों में? विपक्ष तो लगातार कहता है। देखिए, हम तो पहले ही बोले कि विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, वो हमेशा अफवाह फैलाने के लिए जाना जाता है। वो तो देश, आप देखे होंगे कि देश के सेना पे भी उंगली विपक्ष उठाता है। देश के सेना पर विश्वास नहीं है विपक्ष को, तो आम आदमी, मोदी जी तो एक आम आदमी समझिए। जब जिसी के पास पावर रहता है, सत्ता रहता है, तो देश के प्रधानमंत्री तो आम आदमी है, प्रधानमंत्री जी भी हमारा। लेकिन विपक्ष का यही रवैया है, हमेशा कोई नया नहीं है। और व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए हर देशों में जाना जरूरी है। आज देखिए कि देश का नाम कितना आगे बढ़ा है कि पूरे देश में भारत का कहीं नाम नहीं लिया जाता था, उनके नाम का बुराइयां किया जाता था। लेकिन आज भारत प्रधानमंत्री के वजह से आज भारत 4थे नंबर पे पहुंच गया है अर्थव्यवस्था में। और भारत को सभी लोग अपनाना चाहता है कि अगर भारत को हम लोग नहीं अपनाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो व्यवसाय करना है, धंधा करना है, तो निश्चित है कि हर देशों से संबंध अच्छा रहे, भारत का भी संबंध अच्छा रहे। आपने कहा कि भारत को हर देश अपनाना चाहता है, लेकिन अमेरिका 50% टैरिफ भी मोदी जी के राज में लगाया। जो मोदी जी के सबसे खास दोस्त रहे हैं ट्रंप, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। और कल एक बयान भी आया था कि भारत
जो है हमेशा एक तरफा रिश्ता रखा है अमेरिका से। देखिए, अभी कोरोना काल का जब समय आया था तो पूरा देश तबाह था, लेकिन भारत ने सभी देशों को, कई देशों को अपना वैक्सीन दे करके उनको सहयोग किया। ठीक है, आपस में हम लोग एक औलाद के दो भाई है तो थोड़ा सा बर विवाद होता है, आपसी रंजिश होती है, तो अलग देश है, थोड़ा मनमुटाव हुआ होगा, आने वाले समय में सब कुछ समान हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहीं पे उन पे वोट चोरी का आरोप लग रहा है कि उन्होंने वोट चोरी करके, ये तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं तो वोट चोरी करके बने हैं। राहुल गांधी बिहार में यात्रा भी निकाले थे, वोट अधिकार यात्रा, काफ़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं, जो एंटी भाजपा लोग हैं, जो भाजपा से नाराज है, वो लोग उस रैली में शामिल हुए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी यात्रा जो वो लोग बोल रहे हैं, नारा दे रहे हैं, सबको पता है कि देश में वोट चोरी कौन करता था। कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में दलित, महादलित, गरीब तबका के लोगों का वोट देने तक का अधिकार नहीं था, सभी को पता है। हमारे पूर्वजों भी बताते हैं कि हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम होता था, लेकिन हम लोग को वोट से वंचित कर दिया जाता था। हम लोग जब वोट बूथ पे जाते थे तो पता चलता था कि हम लोग का वोट छपा गया है। लेकिन आज उनके पास तरह तरह के, मतलब लोगों को भरमाने का चक्कर में, समझिए कि ये लोग भरमाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता जान चुकी कि वोटर चोर कौन है, देश चोर कौन है, कौन लूटपाट किया है अपने शासनकाल में, पूरे बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। वो लोग तरह तरह का अफवाहें उठा रहे हैं। इसमें मोदी जी का कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है, भाजपा कोई लेना देना नहीं है। ये तो चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग अपना अपना तरीका से काम करे, संवैधानिक तौर तरीका से काम करी है, लेकिन ये लोग, बाहरी लोग जो थे, उनको वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जो मर गए हैं उनका नाम काटा जा रहा है, बाहर के लोगों का नाम काटा जा रहा है। जिस तरह से इस देश में नहीं रहते हैं, दूसरे देश से आए हैं, तो उनका नाम हटाने से विपक्ष में डर हो गया है, अभी से डर हो गया है कि इन्हीं के वोटों पर वो लोग जीतते थे। जो बाहर में रहते थे, एक एक वोटर का दो वोटर आईडी कार्ड है, तो फर्जी वोटों पर लोग जीतते थे। फर्जी वोट अब उनको नहीं मिलने जा रहा है, इसके लिए छटपटाहट है, घबराहट है लोगों के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से दरभंगा में गाली दी गई, उसके बाद भाजपा के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया। विपक्ष का ये कहना है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात में क्यों नहीं बंद बुलाया गया, यूपी में क्यों नहीं बंद बुलाया गया, बिहार में क्यों बुलाया गया? क्या चुनाव को लेकर मां के साथ राजनीति करना, क्या ये सही है? ऐसा विपक्ष का आरोप है। वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा था, उसमें महागठबंधन के जनसभा के स्थल से गाली गलौज हुआ। हालांकि उस मंच पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नहीं थे, एक आम लड़का था जो मंच उनका था ना जी, मंच उनका था, उनका समर्थक था लोग, वो लोग खुद गाली गलौज करवाए अपने समर्थकों से। तो बिहार में गाली गलौज हुआ, तो हम लोग, ऐसी पार्टी का व्यवस्था है कि जहां पे कुछ मैटर होता है वहीं पे कुछ बंदी करे। तो बिहार में मैटर हुआ तो बिहार के ही बंदी करवाया गया। इस तरह के नहीं कि मतलब हम पूरे देश को परेशान करें, पूरे अर्थव्यवस्था को हम तो तकलीफ पहुंचाए। हम लोग, बिहार का मैटर था तो बिहार बंद था। जिस तरह से अपमानित भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, इस तरह का अपमानित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे बिहार की महिलाओं में आक्रोश है। क्योंकि इस तरह का गाली गलौज करना कहीं का भी संवैधानिक का उल्लंघन है, नहीं करना चाहिए। और इसका विरोध पूरे बिहार में है, पूरे देश में है। हमको लगता है कि आने वाला समय में एक एक मतदाता, एक एक माई बहन जो भी है, वो सारी इसका आने वाले चुनाव में जवाब भी देगी। गाली प्रकरण के बाद मोदी जी जब बिहार की महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त एक दिलीप जायसवाल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए नजर आए। इस पे प्रशांत किशोर मंच से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यही दिलीप जायसवाल है जिन पे एक हत्या का आरोप है, और जिसका हत्या हुआ है उसकी भी तो माँ है, उसके लिए तो आज तक दिलीप जायसवाल नहीं रोए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया गया तो रो रहे हैं। देखिए,
माँ माँ होती है, सबका माँ माँ होती है। माँ का कोई भी गाली देगा, जिस तरह से अपमान करेगा, तो ऐसी क्षण थी कि जो माँ मर गई है, स्वर्गवास हो गई है, अगर उनकी माता को कोई गाली देता है तो निश्चित तौर पर हम लोग के बिहार भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष है, वो भावुक हो गए। थोड़ा होना भी चाहिए, अगर वो टीवी पे देख रहे हैं, कोई कार्यक्रम चल रहा है, मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा था, सुबह भावुक होना लाजमी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना। आम आदमी भी, कोई भी आदमी अगर उस तरह का देखेगा, उस तरह का उनका बात सुनेगा तो भावुक हो ही जाएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं। उन पे प्रशांत किशोर ने कहा कि उन पे तो हत्या का आरोप है, उस माँ के लिए क्यों नहीं रोए? देखिए, प्रशांत किशोर जी कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि उनको राजनीति में अभी 4 दिन आए हुआ है और चाहेंगे कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकल जाए। लेकिन हमने बार बार बोला है कि ये बिहार है, बिहार की जनता पूरा खा पी करके और एनडीए को वोट करेगी, और फिर जिस रास्ता में आए थे फिर हवा में उड़ जाएंगे। और कहीं भी प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर, क्या कोर्ट साबित किया है कि वो हत्या का आरोप है? लेकिन तेजस्वी यादव एक मीडिया के मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाली को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यही वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने नीतीश कुमार को बोला था कि इनके डीएनए गलत है। तो डीएनए नीतीश कुमार को बोले थे कि गलत है, तो उनकी मां को अपमान हुआ। उसके बाद सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तो वो भी तो किसी की माँ है, एक महिला है। नीतीश कुमार को भी बोला गया कि डीएनए गलत है। उसमें किसी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी का नाम नहीं धरे थे। भले कुछ भी आरोप लगाया जाए, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है कहीं भी, किंतु ऐसा कुछ तरह का बयानबाजी आज तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं दिए हैं। दरौली विधानसभा में देखा जाए तो आपके पार्टी के ही शर्मानंद राम प्रमुख उम्मीदवार हैं, रामायण माझी की पतोह भी उम्मीदवार है। क्या लगता है कितनी चुनौतियां रहेंगी आपके लिए? देखिए, कौन क्या कर रहा है हमको उस पर टीपा टिप्पणी नहीं करना है। हम अपना काम करते हैं और हमको अपने काम के बदौलत हमको पूर्ण विश्वास है, हमको दरौली के जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से दरौली की जनता हमारे साथ जुड़ी है, जिस तरह से उनका प्यार दुलार मिल रही है, हमको उस पर विश्वास है। कौन क्या करता है, हमको किसी के ऊपर हमको टीपा टिप्पणी नहीं करना है, आना आज तक किए हैं। जिसको मर्जी आए वो कहाँ जाए, क्या करे ना करे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी काम मिलता है हम लोग ईमानदारी पूर्वक करते हैं, और आने वाला समय जो होगा, कल जो होगा, वो पार्टी के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं। पार्टी अगर विश्वास करेगी, सिंबल देगी, चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे। नहीं देगी तो पार्टी जिसको देगी उसके साथ मनोज राम एकदम साथ रहेंगे। अच्छा, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है? लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? जनता का, दरौली विधानसभा जनता पूरा बदलाव के मुंड में है कि इस बार परिवर्तन चाहिए दरौली में। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां काफी उत्साह के साथ हम लोग के साथ लोग जुड़ रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि भैया आपको इधर क्षेत्र में जरूरत नहीं, आप टिकट लेकर के आइए और चुनाव जीत कर जाइए। बदलाव की बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पूरे बिहार में बदलाव जरूरी है, बदलाव की लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, कहने का मतलब कि बिहार में आज 20 वर्षों से एनडीए का शासन चल रहा है, तो लोग ने देखा है कि बिगड़ती बिहार को आज किस धरातल पर लाकर के नीतीश कुमार एनडीए ने खड़ा किया है। नया आदमी है, क्या मालूम जाल फ्रेब निकलेगा कि धोखाबाज निकलेगा कि क्या निकलेगा, जनता कैसे विश्वास कर लेगी। एक बार एक जनता, कोई नया आदमी आएगा, आपसे थोड़ा बात करेगा, लेकिन विश्वास किस बेस पर बिहार की जनता करेगी? दिल्ली वाली बिहार की तो जनता आम आदमी पार्टी वाला एकदम निश्चित समझ रही थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। वो ठीक है बना, लेकिन दिल्ली अलग है और बिहार अलग है। बिहार की धरती ऐसी धरती है कि बड़े बड़े लोग सुरमा आए, भोपाल आए, लेकिन बिहार की जनता यहाँ धूल चटा करके भेज देती है। तो बिहार की जनता जल्दी किसी नया व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगी। बिहार की जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जानती है कि 20 साल से लोग किया क्या है। तो बिहार की जनता फिर घूम फिर करके और आएगी तो किसको चुनेगी? जो जिस पर विश्वास है, जिसने 20 साल लोगों के बीच में रहा है,
तो निश्चित तौर पर आने वाला समय एनडीए के साथ पूरे बिहार है, ना कि प्रशांत किशोर जी के साथ है। प्रशांत किशोर जी को जानती है कि प्रशांत किशोर किसी अलग अलग लोगों की यहाँ नौकरियाँ के उनका नारा लिखते थे। आज विदेशी रुपया उनके पास फंडिंग आ रहा है, लोग बिहार के लोग भी वाह 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 कर रहे हैं, खा पी करके मौज मस्ती कर रहे हैं। और आने वाला समय में पुनः एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बिहार के ही जनता बनाएगी। तीसरी बार सत्यदेव राम आपके सामने आएंगे, 2 बार भाजपा को हरा चुके हैं, तीसरी बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। कितना मुश्किल लक्ष्य लग रहा है दरौली जितना? देखिए, कोई भी चुनौती को चुनौती मान करके ही लड़ना चाहिए। ठीक है, आएंगे और सामने जब आएंगे, आमना सामना होगी तो दरौली की जनता है, दरौली की जनता मालिक है इसका। किसको गद्दी पे बैठाना है, किसको गद्दी से उतारना है, तो दरौली की जनता विचार करेगी। लेकिन निश्चित दरौली की जनता यहाँ उब चुकी है, यहाँ विकास चाहती है, अमन चैन शांति चाहती है, आपसी भाईचारा चाहती है। तो दरौली की जनता अमन चैन के साथ जाएगी, विकास के नाम पर वोट करेगी, विनाश के नाम पर वोट नहीं करेगी। क्या अपील करेंगे दरौली की जनता से? दरौली की जनता से हम हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग का जो आने वाला कल का समय आएगा, आप लोग निश्चित तौर पर बिहार को बढ़ रहा है बिहार, उस पर आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। देश आगे बढ़ रहा है, उस पर सपोर्ट कीजिए। आने वाले समय में जो अच्छे एनडीए के जो भी आए, हम नहीं बोल सकते हैं अभी कि कौन आएगा, लेकिन जो भी आएगा एनडीए को जिता करके आप लोग सदन में भेजने का प्लान इस बार मुद्दा रहेगा कि नहीं? रोजगार काफी समस्या रहा है बिहार में, एक बड़ा मुद्दा रहा है और प्रशांत किशोर ने इसे बखूबी इसे आड़े हाथों लिया है कि इस बार अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि सरकार बनेगी तो प्लान यहाँ से रोक देंगे, रोजगार शुरू करेंगे। देखिए, 1990 में जो दौर था बिहार का, लोगों ने डर से पलायन किया यहाँ से। जो लोग यहाँ से उसी काल में जो भाग करके गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, वहाँ लोग काफी संख्या में अपना घर बसा लिए। तो पलायन कहने का मतलब कि वहाँ जो घर बसा लिए तो वो फिर पुनः बिहार में आना नहीं चाहता है, क्योंकि उनका हर तरह का व्यवस्था वहाँ पे बना हुआ है। हमारा भी व्यवस्था गुजरात में, हम लोग भी 97-98 में यहाँ से गए थे। डर के माहौल था, समय बेकार था, बेरोजगारी था। आज ऐसा देश में नहीं है, पूरे बिहार में नहीं है, देश में नहीं है। आज जो जहाँ है उसको वहाँ रोजगार मिल रहा है। यहाँ लगातार रोजगार की फैक्ट्री खुली है कि रोजगार मिलना, चीनी मिल थी वो बंद हो गया किसानों के लिए। अरे तो किसके रीजन है भाई साहब बंद हुआ? चीनी मिल था। नीतीश कुमार जी पहली बार जब हेलीकॉप्टर से सिवान में सभा करने आए थे, हम लोगों ने उस सभा को कवरेज किया था। उन्होंने वादा किया था पहली बार जब सरकार बनी थी कि सिवान की सभी मिलों को चालू कराएंगे, और आज तक वो चालू नहीं हो पाई। देखिए, रोजगार कहाँ है? रोजगार पूरे बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, लोग रोजगार करना नहीं चाहते हैं। आज आप ढूंढिएगा, देखिए हम ये बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि रईस की तरह बात करता है व्यक्ति। आज एक मजदूर आप देहात में जाए खोजिएगा तो आपको एक मजदूर नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं कि बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? सभी लोग आज, हम लोग अपना दिन देखे हैं, हम लोग बिना खाए हुए सोए हैं। एक टाइम भोजन हम लोग को नहीं मिला है, 24-24 घंटा हम लोग बिना खाए सोए हैं। लेकिन आज के दिन में कहीं भी आप देख लीजिए, ना बेरोजगारी है, ना कोई खाने बगैर मरता है। सभी के पास अन्न है, जिसके पास मतलब रहने का घर तक जमीन नहीं है, आज वो भी लीज पे जमीन लेकर के, बरबटैया बोलते हैं यहाँ पे, बरबटैया लेकर के वो भी 5 क्विंटल 10 क्विंटल अनाज सीजन में बेच देता है। बेरोजगारी नहीं है। आज लोग बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। कहीं ना डर है ना भय है, अच्छी वातावरण में सभी लोग बिजली के नीचे, पंखा के नीचे चैन से रह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राम जी हैं, भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं और दरौली विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।